वेट, अगर ये एक्सेल ट्रिक आपने ना सीखी तो आप एक्सेल की बहुत सारी ट्रिक्स मिक्स कर रहेंगे, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और चलिए ये ट्रिक देखते हैं। तो अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, जो आज हमारा लेसन नंबर 3 है, जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ सबट्रैक्ट फार्मूला इन एमएस एक्सेल। तो सबट्रैक्ट, आज हम सबट्रैक्ट के बारे में सीखेंगे। सबट्रैक्ट जैसे कि आप सबको पता है कि माइनस को कहते हैं, तो आज हम माइनस के बारे में सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और एक चार्ट बनाते हैं जल्दी से। तो हम इसको कुछ टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे। हम ऑल बॉर्डर्स को सेलेक्ट किया, थिक को कर दिया। थिक करने के बाद हम फर्स्ट लाइन को भी थिक कर देंगे। थोड़ा सा जो है हम इसको प्रेजेंटेशनल बनाएंगे ताकि अट्रैक्टिव लगे हमारा। अब ये चीज़ें आपने सीख ली तो जाहिर सी बात है, इसको जितना ज़्यादा आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको उतना ही आपका जो है ना वर्क जो है आपका अट्रैक्टिव लगेगा और आपका वर्क नज़र आएगा कि आप, और आपका जो है ना मेच्योरिटी नज़र आएगी कि आप उसमें कितना सीख रहे हैं। अच्छा, जैसे मैंने सीरियल नंबर लिखा, मंथ लिखा, माय पॉकेट मनी लिखा, एक्सपेंस लिखा और सेविंग लिख दिया। सही है। अब अब जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पहले ही बताया था कि जब हमारे पास इस सेल में पूरा टेक्स्ट ना आए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके ऑटो फिट कर देंगे। ठीक है। तो अब इसको हम सेंट्रलाइज कर देते हैं। मैंने कहा जैसे वही आपका, जैसे कि आप उसको जितना आप उसको वो कर दें। इसके बाद 1 और 2 मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो 1 और 2 है इसको मैं क्या करूँगा, अगर मैं ड्रैग करूँगा यहाँ से तो मेरी काउंटिंग ऑटोमेटिकली चलती रहेगी जहाँ तक मुझे चाहिए। मुझे 12 तक चाहिए क्योंकि हमारे मंथ्स कितने होते हैं, हमारे पास 1 ईयर में जो है 12 मंथ्स होते हैं। तो मैंने 12 तक लिख दिया। यहाँ पे हम मंथ्स के नेम लिख देंगे। अब मंथ्स के नेम जाहिर सी बात है, मैं जैन, फैब, सही है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है यहाँ पे। और मैं इसको ये ड्रैग करूँगा तो मेरा दिसंबर तक आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद पॉकेट मनी मेरी। अब पॉकेट मनी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब मुझे मिसाल के तौर पे मुझे महीने की कुछ पॉकेट्स मनी मिल रही हैं, तो मैं उसको देखूँगा कि मुझे कितनी कितनी मिल रही है। तो मैं मिसाल एक एज्यूमिंग हम लोग जो है फिगर्स देते हैं। मेरे को जनवरी के मंथ में पॉकेट मनी मिली 5000, फरवरी में मिली 6000, 7000, फिर 5000, फिर 6500, फिर 4800, 9600। अगस्त के अंदर मुझे मिली 7500। इस तरह डिफरेंट, मैंने जैसे आपको बताया था कि आप इसमें फिगर्स एज्यूमिंग करके आप चल सकते हैं। अब एक्सपेंसेस के, मेरे एक्सपेंसेस कितने हुए, मैंने जनवरी के महीने में मेरी 5000 पॉकेट मनी आई और मेरे एक्सपेंसेस हुए वहाँ पे 3000। सही है। अब 6000 में मेरे हो गए 3500, मेरी एक्सपेंस हो गया। इधर मेरा एक्सपेंस हो गया 1000 रुपीज़, इधर मेरा एक्सपेंस हो गया 8000, बल्कि 8000 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ हम कर देते हैं 4000, यहाँ हम कर देते हैं हमारा 5000, यहाँ हम करते हैं 3500, यहाँ हम करते हैं 7500, यहाँ हम करते हैं 5000। इस तरह हम डिफरेंट डिफरेंट जो है ठीक है, ये मैंने अपने एक्सपेंसेस लिख दिए। इसमें मेरी फीस वगैरह यानी कि एक एज्यूमिंग फिगर कर दी। अब मुझे पॉकेट मनी से अगर मैं एक्सपेंस निकालूंगा तो ही मुझे पता लगेगा ना मेरे पास सेविंग कितनी हुई। तो आज हम यही चीज़ हमारा सम में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे इजिकल टू। जैसे मैंने आपको बताया था कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में आप स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट हमारा स्टार्ट क्या होगा, इजिकल टू होगा। इजिकल टू के बाद आपने करना है क्या है, इस फर्स्ट फिगर को आपने सेलेक्ट करना है, देन माइनस का साइन लगाना है, सेकंड फिगर को करना है आपने और एंटर प्रेस कर देना है। तो आपकी ये जो है अमाउंट आ गई। इसी तरह मैं सेकंड वाले को भी करूँगा। सही है। तो अब हर एक चीज़ में तो मैं फार्मूला नहीं लगा सकता, तो मैंने आपको बताई थी इसकी शॉर्टकट की कि आपने एक में फार्मूला लगाया, फिर यहाँ लास्ट में आके आप उसको ड्रैग कर देंगे तो ये आपका ऑटो फार्मूला लग जाएगा। सही है, हमारा ऑटो ऑटो फार्मूला लग गया। सबकी जो है हमारे पास एक्सपेंस सेविंग आ गई कि मैंने किस मंथ में कितनी सेविंग करी। अब मेन चीज़ आती है मेरे पास, यहाँ पे टोटल में लिखता हूँ। सही है।
अब टोटल में मेरे पास टोटल पॉकेट मनी कितनी है, यहाँ पे मेरे पास ऐड का फॉर्मूला आ जाएगा जो हमने पिछली क्लास में सीखा था, जिसने हमारी वीडियो देखी थी। उसमें होगा क्या, मैंने यहाँ इजिकल टू सम लिखा, फिर मैंने पूरे सेल को सेलेक्ट कर लिया। सही करने के बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया, तो मेरी ये टोटल पॉकेट मनी आ गई कि मुझे पूरे ईयर में कितनी पॉकेट मनी मिली। अब मुझे कितना एक्सपेंस हुआ मैं वो भी लिख दूंगा, उसको भी टोटल करूंगा। ठीक है, अब मैंने इसी तरह यहाँ सम लिखूंगा। सम लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, फिर मेरे पास ये टोटल एक्सपेंसेस आ गए और टोटल मेरे पास सेविंग आ गई। ठीक है, इसको भी इसी तरह मैं टोटल कर लेता हूं। अब ये मैंने इसको टोटल लिख लिया। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। अब मैं थोड़ा सा इसको जो है हम इसको थोड़ा सा कलर वाइज भी करते हैं, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन हम इसकी देते हैं। सही है, इसको अब मैं लाइट ब्लू कर लेता हूँ, लाइट ग्रे कर लिया। इसके बाद ये हमने रेड पे थोड़ा सा इसको कर दिया कि ये हमारा रेड आ जाएगा, रेड कलर से आ गया। इस तरह अब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, यहाँ पे मैं दो दो सेल को सेलेक्ट करके मर्ज करूँगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। एक दो तीन चार पाँच और ये 6 आ गए। अब यहाँ मेरे पास इन सबको मैं, जैसे मैंने इसको थिक कर दिया। अच्छा, अगर मुझे कोई भी चीज़ बार बार करनी होगी तो मेरे पास एक शॉर्टकट ट्रिक होती है इसकी, कि अब जैसे मैं यहाँ नीचे आया तो मैं दोबारा अपने कर्सर को यहाँ नहीं लेके जाऊँगा, लेकिन मैंने यहाँ कर्सर को हटा दिया। मैं दोबारा इसी चीज़ को मुझे रिपीट करना है, तो एक शॉर्टकट की आती है F4। अब मैं F4 करता रहूँगा, मेरा जो वर्क था वो रिपीट में होता रहेगा, जो मेरा लास्ट डूइंग वर्क होगा वो मेरा रिपीट होता रहेगा। ये F4 की के काम है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल पॉकेट मनी। सही है, तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंस, और यहाँ मैं लिख दूंगा सेविंग। अच्छा, अब देखें, अब एक और चीज़ है, मुझसे गलती तो हो गई, मैंने टोटल नहीं लिखा। अब मैं यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ तो मेरा लिखा हुआ जो है, अब जैसे मैंने ये लिखा तो मेरा सारा कुछ तो चला गया। अब कभी जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए, सही, अब जैसे मैंने गलती होगा, ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट की है हमारे पास F2। F2 के अंदर क्या होता है, हम सेल के अंदर एडिट करते हैं। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे टोटल, टोटल सेविंग आ गई मेरी। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब मुझे ये वाली वैल्यू यहाँ चाहिए, तो मैं इजिकल टू और इसको क्लिक करके इंटर करूँगा, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली मुझे पूरी वैल्यू लिखनी नहीं पड़ेगी। इजिकल टू, इसी तरह यहाँ पे भी आ गई और यहाँ पे भी आ गई। अब ये मेरे पास वैल्यू तो आ गई। यहाँ लिखने का मकसद क्या था, अब मैं आपको इसका मकसद बताता हूँ। अब मकसद ये है, अब मेरे पास ये टोटल सेविंग और टोटल एक्सपेंस अगर मैं मर्ज करता हूँ, दोनों को सम करता हूँ, तो मेरे पास यही वैल्यू आ रही है एग्जैक्ट के नहीं आ रही। तो हम इसको करके देखते हैं। इजिकल टू, सही है, टोटल वैल्यू प्लस टोटल एक्सपेंसेस, इंटर, सेम वैल्यू आ गई। इसका मतलब कि मेरी अमाउंट जो है बिल्कुल सेट आ रही है। अब मुझे ग्रैंड टोटल चाहिए, जाहिर सी बात है कि हमारे एक्सपेंसिव निकल गए, तो अभी 30,000 मेरे पास सेविंग है। ये मेरा ग्रैंड टोटल है। अगर अब मैं यहाँ पे कोई कुछ भी करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी यहाँ पे फिगर जो है चेंज होती रहेगी। अब यहाँ जैसे 5,000 है, मैं 5,000 की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ 4,000, तो आप देखिएगा पूरे 1,000 रुपीज़ का फ़र्क आ जाएगा। आगे ऑटोमेटिकली हमारी अब वैल्यूज़ चेंज होने लग जाएंगी। सही है, तो एक्सेल में जब हम फार्मूलाज लगाते हैं और हमारे ठीक फार्मूला हो तो हमारा आंसर खुद ब खुद करेक्ट आता है।
तो ये उम्मीद करता हूँ आपको सम आज समझ में आया होगा। इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। इसी तरह का एक कोई भी चार्ट बना के आपने सम के फॉर्मूलाज पे लगा के आपने जो है सम और एडिशन के फॉर्मूलाज लगा के आपने वो हमारी ईमेल पे भेजनी है। आपका ये प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास का वेट करें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बता देना कि और कौन कौन सी वीडियो आपको चाहिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।